पुरानी पार्टी बताने वाली कांग्रेस एक बार फिर से उस जगह पर खड़ी हो गई है जहां से उसे ये तय करना है कि उसे अपनी पुरानी प्रतिष्ठा फिर से कायम रखने के लिए किस दिशा में चलना होगा। फिलहाल पार्टी के पास एक ऑप्शन है बीजेपी के साथ टकराव वाली राजनीति के पद पर चले रहने की, जो अभी मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई और राहुल गांधी के मार्गदर्शन में हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है कि केरल से पार्टी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर दिया है। शशि थरूर की हाल की एक्टिविटी कांग्रेस में उनके बने रहने पर सवाल उठाती है, लेकिन कांग्रेस सांसद ने एक बार फिर राहुल गांधी को बहुमूल्य सलाह दी है। अब मुश्किल ये है कि शशि थरूर की सलाह भी कटाक्ष जैसी है और राहुल गांधी की राजनीतिक टिप्पणी पर सख्त टिप्पणी लगती है। लेकिन यहाँ अहम सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी को इससे कोई फर्क पड़ेगा, जिसका जवाब समय देगा। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि शशि थरूर की किसी भी सलाह को कांग्रेस ने कभी सीरियसली नहीं लिया, ना ही किसी को परवाह की गई और ना ही कभी किसी पर ध्यान दिया गया। कांग्रेस के G23 के भी मेंबर रहे थरूर कांग्रेस अध्यक्ष का भी चुनाव लड़ चुके हैं, वो भी सोनिया गांधी की परमिशन लेकर। करीब करीब वैसे ही जैसे फिल्म बजरंगी भाईजान में सलमान खान परमिशन लेकर मुन्नी को छोड़ने के लिए पाकिस्तान पहुंच जाते हैं और फिल्म सलमान खान को बजरंगबली का साथ मिलता है। शशि थरूर के साथ भी तिरुवनंतपुरम के लोग मजबूती के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तभी तो 2014 से 24 में बीजेपी को शिकस्त देकर बड़े आराम से हैट्रिक भी लगा डालते हैं। शशि थरूर के बयान को देखें तो राहुल गांधी की राजनीति पर बड़ी ही सख्त टिप्पणी है, जिसमें उनको सिर्फ नेगेटिविटी ही नजर आती है और इसीलिए बड़ा सवाल है कि क्या राहुल गांधी को शशि थरूर की सलाह मंजूर होगी, भले ही उसमें कांग्रेस के फायदे की ही बात क्यों न हो। ऐसे में जबकि शशि थरूर के कांग्रेस में बने रहने पर सवाल उठ रहे हों, क्योंकि शशि थरूर कभी किसी बीजेपी नेता के साथ फोटो शेयर कर रहे हैं तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में शशि थरूर के भाषण को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शशि थरूर की बातें खास मायने रखती हैं। देश की राजनीति में भी केंद्र से सत्ताधारी बीजेपी और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी भी थरूर और उनके बयानों को गंभीरता से लेते हैं। अंग्रेजों से हर्जाना मांगने पर तारीफ भी करते हैं और विदेश नीति के मुद्दे पर भरी संसद में कहते हैं कि शशि जी आपके लिए नहीं कह रहा हूँ। लेकिन कांग्रेस के भीतर उन्हीं शशि थरूर की बातें नकार खाने में तूती का ही आवाज साबित होती हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कांग्रेस अब दो राहें पर खड़ी है। थरूर ने कहा, एक पार्टी के तौर पर हमें भविष्य की ओर देखना है, सिर्फ अतीत की ओर नहीं। एक ऐसी पार्टी जिसका दृष्टिकोण सकारात्मक हो, न सिर्फ मात्र नकारात्मकता भरी हो। एक ऐसी पार्टी जो समाधान बता सके, न सिर्फ नारेबाजी करती रह जाए। इसी के साथ थरूर ने कांग्रेस को ऑप्शन भी दिया। थरूर ने कहा, वो इस वजह से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उन्होंने उस गुजरात की धरती पर पार्टी को जगाने की कोशिश की है जो गांधी और सरदार पटेल दोनों की भूमि है। दिलचस्प बात यह है कि जब पटेल को बीजेपी ने सियासी तौर पर भुनाने में कोई कमी नहीं रख छोड़ी है, तो कांग्रेस को भी उस ओर देखने की आवश्यकता महसूस होने लगी है। अब जब कांग्रेस में इतनी हलचल है तो कुछ ना हो ऐसा नहीं हो सकता। जाने माने नेता कांग्रेस के वोट पर चिंतित हैं। थरूर के मुताबिक हमें पहले जो वोट मिले हैं उसे बनाए रखने की आवश्यकता है, लेकिन हम पिछला 3 चुनाव जीतने में नाकाम रहे और ये संकल्प हमें उसी ओर ले जाता है। ये एक ऐसा संकल्प है जिसमें सकारात्मक आलोचना के लिए जगह है, सिर्फ नकारात्मकता तक सीमित रहने के लिए नहीं। 2 दिनों के कांग्रेस अधिवेशन में थरूर के ये विचार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की लाइन से ठीक उल्टे हैं। कांग्रेस के इन 2 बड़े नेताओं ने गुजरात में बीजेपी और आरएसएस पर अपना हमला जारी रखा, जहां तकरीबन 3 दशकों से इनकी विचारधारा का दबदबा कायम है और हाल के निकाय चुनाव में कांग्रेस का मुस्लिम जनाधार भी उससे छिटक कर भाजपा का मुंह देखने लगा है। ऐसे में यह लग रहा है कि थरूर की बातों पर ध्यान देना कांग्रेस के लिए सही साबित होगा, लेकिन जब भी मौका मिलता है शशि थरूर अपनी बात रखते जरूर हैं, कोई सुने या ना सुने, किसी को बुरा लगे तो लगे, शशि थरूर को परवाह नहीं रहती। लेकिन इस बार ये देखना होगा कि शशि थरूर के इस राय को राहुल गांधी कैसे लेते हैं। फिलहाल इसमें इतना ही और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी।